अस्सलाम वालेकुम गाइस, माई सेल्फ अयान खोसो एंड यू आर वाचिंग माई चैनल अयान रील्स। दोस्तों, आज मैं आपको अपना स्कूल घुमाऊंगा। मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि मेरा स्कूल एक गांव में मौजूद है जो बदीन से तकरीबन 12 किलोमीटर के फासले पे है और रोज़ मैं अपने स्कूल आता जाता हूं। तो गाइस, ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये मेरा स्कूल है और आज मैं आपको अपना स्कूल घुमाऊंगा कि मेरे स्कूल में कौन कौन से क्लासेस है और बच्चे कहाँ पढ़ते हैं और हम यहाँ पे किस तरह पढ़ाते हैं। गाइस, अगर टोटल इनरोलमेंट की बात की जाए तो हमारे स्कूल में 360 बच्चियाँ और बच्चे तालीम हासिल करते हैं। इस स्कूल का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि गांव की लड़कियां अपनी तालीम आसानी से अपने गांव के करीब ही मुकम्मल कर लेती है और हमारी गर्ल्स का बहुत बड़ा रेशो तालीम याफ्ता हो जाता है। दोस्तों, हमारे स्कूल में हम 6 से लेके मैट्रिक तक के बच्चों को पढ़ाते हैं और जो आप मेरे पीछे क्लास देख रहे हैं ये हमारी सबसे पहली क्लास, छठी क्लास है। तो आप देख सकते हैं ये हमारी पूरी 6 क्लास है और इसमें तकरीबन 95 जो गांव के बच्चे हैं वो यहाँ पे बैठते हैं और यहाँ पे पढ़ते हैं। और पीछे हम वाइट बोर्ड लगाते हैं और उस वाइट बोर्ड पे बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आप देखें कितने मुश्किल हालात है और कितने मुश्किल हालात में हम यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं। आए आपको दूसरी क्लास दिखाते हैं। तो गाइस, ये जो क्लास आप देख रहे हैं ये हमारे दूसरे नंबर पे क्लास है। छठी के बाद हमारे पास ये 7वीं क्लास है और 7वीं क्लास में तकरीबन हमारे पास 55 से 60 बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। और ये क्लास भी 6 क्लास की तरह ही है, कच्चा क्लास है। और इस क्लास में हम पीछे वाइट बोर्ड लगाते हैं और उस पर बच्चों को पढ़ाते हैं। आप सोचिए कि गर्मी हो या सर्दी, यहाँ पे बच्चे कितने परेशान होते होंगे, हम कितने परेशान होते होंगे। पर इन बच्चों का जज्बा देखें कि इतनी गर्मी में, शदीद गर्मी में और इतनी सर्दी में, शदीद सर्दी में यहाँ पर आकर तालीम हासिल करते हैं। तो इन हालात में गर्मी में भी परेशान बंदा और सर्दी में भी परेशान। तो दोस्तों, ये 7वीं क्लास के करीबी जो दूसरी क्लास आप देख रहे हैं ये हमारी 9th क्लास है, 9वीं जमात है। तो आप सोच रहे होंगे 7वीं के बाद 8वीं आती है तो हमने 9वीं जमात क्यों बनाई हुई है। क्योंकि 9वीं जमात में हमारे पास सबसे ज़्यादा बच्चे हैं और 9वीं क्लास जो हमने बनाई हुई है वो साइज़ में भी बहुत बड़ी है, तो वो सारे बच्चे उसमें अकोमोडेट हो जाते हैं। इसलिए हमने 7वीं के बाद 9वीं जमात बनाई है। आप देख सकते हैं कि ये बाकी जो क्लासेस हैं उनसे सबसे बड़ी क्लासेस हमारी हैं। आप देखें तो इस 9वीं जमात में भी तकरीबन हमारे पास 95 तक बच्चे हैं जो इस क्लास में बैठते हैं और 9वीं क्लास में पढ़ते हैं। तो गाइस, उससे आगे ही मैं आपको यहीं से दिखा दूंगा। यहाँ आइए आपको दिखाता हूँ कि उससे आगे ही ये जो हमारी क्लास है ये हमारी 8वीं क्लास है और हमारी 8वीं क्लास के जो बच्चे हैं वो इस क्लास में बैठते हैं और इस क्लास में पढ़ते हैं। बाकी बच्चे हमारी मैट्रिक क्लास, तो हमारे यहाँ पे इतनी जगह नहीं थी कि हम अपनी मैट्रिक क्लास को यहाँ पे बिठाते। तो मैट्रिक क्लास जो बनाई हुई है वो हमने स्कूल से थोड़ा दूर जो जगह थी वहाँ पे मैट्रिक क्लास हमने बनाई हुई है। और उसके साथ साथ आप इस तरफ देखें, ये 2 कमरे बने हुए हैं। ये 2 कमरे हमें अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से तमीर स्कूल प्रोग्राम में दी गए थे। तो मैं आपको दिखाऊंगा ये कमरे की, इनके कमरों के अंदर क्या कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। तो इस कमरे में हमने अपनी ऑफिस बनाई हुई है क्योंकि बच्चों का रिकॉर्ड महफूज करना भी बहुत लाजमी था। तो इस रूम में हमने बच्चों का रिकॉर्ड रखा हुआ है और जो भी बहुत ज़रूरी चीज़ें जो स्कूल की होती है तो हमने इस कमरे में रखी हुई है। उसके बाद आप ये नीचे देखें कि ये हमारे वाइट बोर्ड है जो हम रोज़ाना क्लासेस में लगाते हैं और जब छुट्टी हो जाती है तो दोबारा इस ऑफिस में रख देते हैं। तो आप अंदर आए नाज़रीन, ये देखें कि अच्छी तरीके से देख लें हमारे ऑफिस, ये हमारे ऑफिस है। क्योंकि अभी थोड़ी क्लीननेस नहीं है क्योंकि हमारी क्लास में हमारे स्कूल में एग्ज़ाम चल रहे थे, वो अभी ख़त्म हुए हैं। तो अब जब रिज़ल्ट तैयार हो जाएगी तो फिर हम अपने ऑफिस को दोबारा क्लीन कर लेंगे और चीज़ों को मैनेज कर लेंगे।
जो हमारा दूसरा कमरा है, इस कमरे के अलावा उसको हमने अपना स्टोर रूम और फीमेल टीचर के लिए स्टाफ रूम बनाया हुआ है और गर्ल्स के लिए कॉमन रूम बनाया हुआ है, क्योंकि हमारे इस स्कूल में को एजुकेशन है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों साथ पढ़ते हैं। तो कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे फीमेल स्टाफ भी बैठे और हमारी गर्ल्स जो हैं हमारे स्कूल की वो भी वहाँ पे आराम कर सकें। तो उसके लिए हमने दूसरा जो हमारा कमरा है वो वक़्फ़ किया हुआ है। उसके साथ साथ हमारे जो बुक्स वगैरह आते हैं हमें मिलते हैं तो वो भी हम वहाँ पे स्टोर करते हैं। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये पूरी हमारी स्कूल है और हम किस तरह इस स्कूल में सर्व करते हैं। और आप देखिए कि टीचर का कितना बड़ा रुतबा होता है कि वो ऐसे हालात में जाते हैं, ऐसी जगह जाते हैं, बच्चों को तालीम फ़रोग़ करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।